जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नम्रता शुक्ला 158 यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली मैं अररिया ज़िला से अपने घर आ गया। तो कल अररिया ज़िला में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, इस सब का तो रिपोर्ट मुझे मिल ही रहा है। तो इस वीडियो में बताएंगे और कई सारे जो सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। जो आप सवाल पूछे थे ना, सबका सवाल यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ये सबके सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं कल भी बोला था कि बनाकर बस स्टैंड से एक वीडियो बनाए थे, बोल रहा था कि आज तो नहीं बता सकता पूरा डिटेल, क्योंकि वहाँ पर बस का जो आवाज़ सुनाई दे रहा था। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरा पता चलेगा कि ज्वाइनिंग से लेकर अब मेडिकल तक क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए और साथ ही अपने दोस्तों को पास शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है ना, उनको जो कठिनाई हुई है उसका वो सामना ना करें और जाकर डायरेक्ट वो अपना सभी काम करवा लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ना, नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट पल पल का मिलने वाला इस चैनल पर। ठीक है, और पोस्ट वाले सेक्शन में तो हम हमेशा डालते रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आइए सबसे पहले 1 तारीख से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा ना, 1 तारीख से शुरुआत करते अच्छा रहेगा। 1 तारीख को क्या हुआ, 1 तारीख को सभी स्टूडेंट पहुंचे। लगभग अररिया जिले में 242 स्टूडेंट पहुंचे थे। ठीक है ना, लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 242 लोग। ठीक है, दोनों 242 लोगों का एक लाइन बना, परेड सावधान की तरह हुआ। एक जो जो समझिए कि एक जो छोटा सा एक झलक दिखाने के लिए कि ऐसे ही होता है ट्रेनिंग में भी। ठीक है ना, या तो कहिए तो एक फॉर्मेलिटी निभाया गया। ठीक है ना, तो एक क्योंकि उस समय वो फॉर्मेलिटी इसलिए निभाया गया ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही दिन पहुंच गए थे, 1 तारीख को ही पहुंचे थे। ठीक है, उन लोगों को लगा हो कि नहीं पहुंचेंगे, और संडे था 1 तारीख को, क्या संडे था, तो 1 तारीख को संडे था, तो ऐसा लगा कि नहीं नहीं पहुंचेगा लोग। और संडे की वजह से ना कई सारे वहाँ पर जो गार्ड थे या कई सारे जो अधिकारी थे, जो कई सारे स्टाफ थे, वो लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि उन वो लोग रहेंगे तभी तो आगे की जो प्रक्रिया होगा, जो काम होगा। तो सबसे पहले सभी लोग गए, एक लाइन लग गया। लाइन लगने के बाद सभी लोग क्या हुआ कि एक फॉर्म के लिए एक आपको ब्लैंक पेपर दिया गया, उस पर बोला गया आप एप्लीकेशन लिखिए। वो हालांकि वो एप्लीकेशन सभी लोग तो लिखा, लेकिन एप्लीकेशन नहीं लिया गया। ठीक है, तब तक एक फॉर्मेट आ गया, जो एप्लीकेशन में लिखा जा रहा था ना, तब तक एक फॉर्मेट आ गया, जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में क्या हुआ कि आपका नाम, पता, ठीक है ना, आपका रोल नंबर है, जो जो भी है, ठीक है ना, पिताजी का नाम जो भी है, आपका गांव, आपका थाना, आपका जिला, आपकी योग्यता, आपकी तकनीकी योग्यता, आपकी अन्य योग्यता, जो भी आपकी योग्यताएं हैं, सबको भर कर डेट, उसके बाद हस्ताक्षर कर कर जमा कर देना था। जमा करने के बाद सभी लोग थोड़ा देर ठहरे। लगभग रविवार दिन था। रविवार को आपका लगभग 2 बजे से काम शुरू हुआ और रात्रि 8 बजे तक डीवी का काम चला। रात्रि 8 बजे तक 1 तारीख को जिनका भी काम हुआ ना, क्योंकि लिखा हुआ था आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट किसी से नहीं लिया गया, बस चेक कर छोड़ दिया गया था। लेकिन 1 तारीख वाले का जितना लगभग 70 लोगों का हुआ, अररिया जिला में 70 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो उन 70 लोगों का अगले दिन क्या हुआ कि बुलाया गया फिर। और एक तो रहने का स्थान तो अभी क्लियर नहीं था, एक भी जानिए, अभी रहने का 1 तारीख को जिन भी लोग गए थे, रहने का स्थान क्लियर नहीं था। सभी लोग अपना अपना रूम लेकर आए थे, हम लोग भी अपना रूम लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो सभी लोग 1 तारीख को अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद लगभग 2 तारीख आया, फिर 2 तारीख को आपका काम फिर शुरू हुआ। और 1 तारीख वाले के जितना लोग थे जिनका डेबी हो गया था, सभी लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे ओरिजिनल, तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा किया गया। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट जमा किया गया, फिर वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। फिर उस 2 तारीख को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जिनका 70 आदमी के लोग हुए, ऐसा लग रहा था नहीं आज मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, फाइनली आज मेडिकल हो जाएगा, इससे पैसा बनने लगेगा, तरह तरह की वहाँ बातें चल रही थी। मैं तो लाइव आकर बताया भी था। ठीक है, मैं लाइव आकर बताया भी था। तो ये सभी बातें हो रही थी, लेकिन 2 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ। तो 2 तारीख को भी उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट हुआ, देखे कि जमा ही नहीं किया। 2 तारीख को डॉक्यूमेंट जमा भी नहीं किया, जिनका 1 तारीख को हो गया था।
लेकिन जैसे ही 3 तारीख आया, 3 तारीख यानी आज 4 तारीख है, पिछले कल आपका 3 तारीख था जब मैं वहां से आ रहा था, तो कल डॉक्यूमेंट भी और साथ साथ में 4 फोटो, ठीक है, सबका जमा करा लिया। जमा कराने के बाद बोला कि आप लोग चलिए, आप लोग का अब मेडिकल होगा। लगभग कई घंटों तक गाड़ी में से बच्चे निकले, फिर बैठे, फिर गए, फिर गए, फिर आए, ठीक है ना। लेकिन अब मेडिकल के लिए जा ही नहीं रहा था। लगभग लगभग मैं बता दूं कि 4 बजे से मेडिकल स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1 तारीख वाला जो उनका डेबी हो गया था, उनका 4 तारीख का मेडिकल स्टार्ट हुआ। ऐसे अनुमानतः पता लगा सकते कई सारे लोग जवाब था कि डेबी होने के बाद कितना दिन के बाद मेडिकल हो रहा है, इसमें सवाल भी है, लोग पूछे हुए हैं। तो 1 तारीख वाले को 4 तारीख का आपका सॉरी 3 तारीख को मेडिकल होने गया, 4 बजे से मेडिकल शुरू हुआ। लगभग मेडिकल जब होने गया तो सबसे पहले एक पुर्जी कटाया गया, जैसे कि आप लोग सदर अस्पताल में जाते हैं ना, तो अररिया का सदर अस्पताल जो है वहाँ पर सभी लोग गए, एक पुर्जी कटाए। 2 रुपया चार्ज है, आपको पता ही है कि कहीं कहीं 5 रुपये चार्ज लगता है, कहीं 2 रुपया चार्ज लगता है। सबसे पहले कुछ लोग गए थे, एक आभा ऐप आता है, वहाँ पर एक स्कैनर था, आभा ऐप डाउनलोड कर लिए, ठीक है। तो आभा ऐप डाउनलोड कर लिए, तो उससे तो काम नहीं चला, लेकिन हाँ पुर्जी कटा, फिर से अलग से 2 रुपया लगा, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुर्जी कट गया, सभी लोग उसके बाद आए। उसके बाद आई चेक हुआ, यानी नेत्र सबका चेक हुआ। नेत्र चेक होने के बाद एक एक अलग 2 टीम बैठी डॉक्टरों की। डॉक्टर नहीं थे, मतलब उसमें के स्टाफ ही थे, और सभी लोग कोई बीपी चेक कर रहे थे, तो कोई हाइट चेक कर रहे थे, ठीक है ना, कोई वजन चेक कर रहे थे। तो ये सब फॉर्मेलिटी के लिए। मैं एक बात बता दूं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कि फिर से वहाँ पर हाइट बीपी ये सब चेक हुआ है। आप लोग वीडियो जरा मतलब ऐसे नहीं उड़ा दीजिएगा किसी के पास, आप लोग अपने मन में गुप्त बात रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि वहाँ जिनको याद होगा ना कि मेरा वहाँ पर इतना हाइट था, मेरा उतना वजन था, आप लोग डायरेक्ट वहाँ बोल दीजिएगा, आपको लिख देगा और जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो टेंशन ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रिया हो गई, और उसके बाद फिर से जो नेत्र आई में एक दो लड़के लड़कियां भी थोड़ा गड़बड़ हो गई थी कलर विजन को लेकर, ठीक है ना। तो आइए, कुछ लोग का सवाल ही था कि कलर विजन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो कलर विजन जो चेक किया जा रहा है, जो डॉक्टर के चैम्बर में, आप लोग शायद पहली बार उसमें गए हो या नहीं भी गए हो, तो मैं बता दूं, एक मैं फोटो लगा दिया हूँ, देख सकते हैं कि इसी तरह डॉक्टर बोलता है कि चेक बताइए, ठीक है ना। एक बड़ा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे रहता है, उसमें पढ़ने के लिए बोलता है, ऐसे आंख मूंदना आपको, ऐसे बोलेगा पढ़िए आप। डॉक्टर देख रहा है, साइन कर रहा है, फिर इसको मुड़िए, ऐसे देखिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो दिक्कत होगा, फिर आंख से नहीं दिखाएगा, ऐसे करना है, डायरेक्ट ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि वहां पे एक लड़का का ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया था, वो बोल रहा था, डॉक्टर खुद बोल रहा था ऐसे करो, तो वो ऐसे कर रहा था, तो उसको प्रॉब्लम हो गया था। और जब कलर विजन चेक हो गया, तो सबका लगभग चेक हो गया, तो सबके ऊपर लगभग 6/6 और कलर विजन के सामने नॉर्मल लिख दिया गया था। एक लड़की थी जिसके सामने 6/9 लिखा गया था, ठीक है ना। एक लड़की थी जिसके सामने 6/9 लिखा गया था, तो वो बोले कि मेरे पर तो 6/9 लिखा हुआ है, आप लोग के ऊपर कैसे 6/6 लिख दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। 6/6 आपका सही है, 6/9 में थोड़ा सा कह सकते थोड़ा फॉल्ट है, इस कारण। तो डॉक्टर साहब तो फिर नीचे कलर विजन से नॉर्मल तो लिखे थे ना, तो लड़की बार बार जाकर पूछने लगी, डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए, ठीक है। एक तो ललन भैया है जो सभी काम करा रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ के पुलिस लाइन के स्टाफ ही है, सब कुछ करा रहे हैं। बहुत समझिए कि उनका योगदान जो है ना उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वो जितना कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि डीएसपी या एसपी जाकर उतना वो लोग बैठ कर करवाएगा लोग। बहुत मेहनत है भाई, सच में बहुत मेहनत है। क्या वो कांस्टेबल का भी जो नौकरी जो अभी लोग करने जा रहे हैं, उन लोगों को भी मेहनत बहुत है, ठीक है। और उसका भी सभी प्रक्रिया हो गया, ठीक है ना। सभी प्रक्रिया हो गया, उसके बाद बोला गया कि अब आप लोग का जो आगे की प्रक्रिया है ना, नहीं आँख के अलावा, ठीक है ना, आँख के अलावा 1 तारीख का जिनका डेबी हुआ था, आँख के अलावा कुछ चेक नहीं हुआ। उनको डायरेक्ट बोल दिया गया आप लोग अब जाइए पुलिस लाइन में। सब लोग पुलिस लाइन चले गए, पहले ओल्ड पुलिस लाइन गए, ठीक है, वहाँ से उसके बाद फिर से न्यू पुलिस लाइन चले गए। रहने का स्थान तो फाइनली मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस लाइन में सब कुछ अच्छा व्यवस्था किया गया है, बॉयज़ के अलग, गर्ल्स के अलग, ठीक है ना। अब वहाँ पर आपका पीटी भी करा रहा है, धीरे-धीरे परेड साधन करा रहा है, अब दौड़ा नहीं रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो अभी जो बिल्डिंग है ना कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर सब बन रहा है, ठीक है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी सभी बन ही रहा है,
बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लगभग हमको लगता है कि वो कोई लोग बता रहा था वहाँ के जो जो नज़दीकी जो लोग थे, ठीक है ना, जो आम जानते थे वहाँ, हम लोग सब गए थे, पूछे थे, गाँव की तरह है, जो पुलिस लाइन जो है ना, बिल्कुल गाँव जैसा लग रहा था, ठीक है ना, गाँव में ही बना हुआ है। एक वहाँ पर बीएसएफ कैंप भी है, सॉरी बीएसएफ एसएसबी का सही है, एसएसबी का कैंप भी है। एसएसबी कैंप के जस्ट बाद में ही ये पुलिस लाइन जो बना हुआ है अररिया का न्यू पुलिस लाइन है, ठीक है ना। जगह का नाम पड़ता है कुछ हाड़िया बाड़ी, कुछ ऐसा ही नाम है। हाड़िया बाड़ी बोलिएगा ना कोई टेम्पो वाले से, तो वो हाड़िया बाड़ी हमको न्यू पुलिस लाइन जाना तो वहाँ पर छोड़ भी देगा। जो अभ्यर्थी जाएंगे उनको अगर पता नहीं हो कि न्यू पुलिस लाइन ओल्ड पुलिस लाइन से हमको न्यू पुलिस लाइन जाना हो, तो हाड़िया बड़ा जगह का याद कर नाम कर लीजिए, हाड़िया बड़ा जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर चल जाइएगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये सब तो बातें हो गई, लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं आपके कमेंट का, जो आप लोग जवाब मांग रहे थे हमसे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, आपका सवाल था ना। तो चलिए थोड़ा हम बात करते हैं आपके सवाल के ऊपर भी। एक तो बात अभी तक बोलना भूल ही गए थे कि आप लोग पता नहीं लाइक कर रहे हैं कि नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। साथ ही इस बात को शेयर कीजिए, यानी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तब मेरा बात पहुंच जाएगा उन लोगों को जो लोग अररिया जिले में ज्वाइनिंग करेंगे या कोई और जिले में ज्वाइन करेंगे, तो उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आइए, विशेष रूप से मेडिकल से संबंधित कुछ बातें हैं जिसमें आपको लगता है कि हमको छांट दिया जाएगा, इस पर हम कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। छाटेगा या नहीं छाटेगा। सबसे पहले सवाल है लड़कियों का ही सबसे ज्यादा सवाल है, क्या जो वजन है वो कम है तो क्या छाट देगा या नहीं छाट देगा। तो कल का एक मैं समझिए तो प्रमाण अपने आँख से देख कर आया हूँ, ठीक है। एक लड़की का वजन था, आप लोग ज़्यादा मतलब देखिए, ये होता है ना कि हाला मत कर दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। एक लड़की का वजन था 45 केजी, ठीक है ना, नाम थोड़े बताएंगे अब। एक लड़की का वजन था 45 केजी, हालांकि गर्दनी बाग में तो समझिए कि 50 ग्राम 100 ग्राम के लिए छाड़ दे रहा था, तो वहाँ पर उसका मेंटेनेंस सही था, 49 केजी था, ठीक है। और यहाँ पर वही पेपर तो यहाँ पर भी आया था ना डीबी चेक करने के लिए, तो सेम होना चाहिए आपका भी। तो यहाँ पर सेम उसका नहीं था, 45 केजी था, उसको बढ़ाकर 49 केजी कर दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अररिया जिले में जो है ना, आपको छाटा नहीं जाएगा, ठीक है। और छाटा जाना रहता तो पहले ही छाट देता, मेडिकल की प्रक्रिया पहले ही हो जाती सिलेक्टेड होने से पहले ही, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, इसे सिलेक्ट आने से पहले ही आपका छाड़ दिया जाता है, जो प्रक्रिया है, ठीक है। अब एक और भाई का मैं प्रश्न है कि जो मेडिकल है वो टफ हो रहा है इजी हो रहा है। भाई मेडिकल तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो मेडिकल है, वो बस आपका जो फॉर्मेलिटी है ना वही निभा रहा है। टेंशन नहीं लेना है कि मेडिकल जो हो रहा है बाप बहुत हार्ड है, पहाड़ नहीं बना देना है, ठीक है ना, पहाड़ नहीं बना देने के बाद मेडिकल हो रहा है, ठीक है। कोई उसके बाद लड़कियों का ही प्रॉब्लम है नौकरी को लेकर, नौकरी को लेकर क्या प्रॉब्लम है, टेंशन मत लीजिए, नौकरी में कोई छाटेगा ही नहीं, ठीक है। हमको तो नहीं लगता आपका नौकरी चेक भी होगा, लेकिन हाँ कई ऐसे जिला है जैसे पटना जिला है ना, उसमें आपका हमको लगता है कि थोड़ा जो मेडिकल है जो हार्ड लेवल का हो रहा है, ठीक है। हार्ड लेवल का वहां से हमको लगता है थोड़ा हो रहा है। अब एक और भाई का प्रश्न है कि जो मेडिकल और डीबी का टाइम कितना टोटल लग रहा है। तो देखिए डीबी में तो टाइम लगेगा और मेडिकल में भी टाइम लगेगा। अब 1 तारीख को जिनका डीबी हुआ समझिए 3 तारीख उनका मेडिकल होने गया है, तो टाइम तो लग रहा है। कई ऐसे जिले में तो डीबी हो जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप जाइए 5-6 दिन बाद आइएगा या आपके पास कॉल जाएगा, ऐसे भी हो रहा है। तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, 1 से लेकर 30 के बीच में है, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, ठीक है ना। और एक लड़की का क्वेश्चन है कि मेरा 14 को टिकट है तो कोई आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने का, नहीं होगा। 14 को आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेकर 30 के बीच में आप लोगों को ज्वाइन करना है, यानी योगदान देना है। जैसे ही आप लोग योगदान दे देंगे मेडिकल हो जाएगा, डीओ बनेगा, आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। 14 तारीख है तो कोई दिक्कत नहीं, 14 को चलिएगा, 15 को आराम से कहीं जो भी जिला, अररिया जिला हो या रोहतास हो या गया हो या पूर्णिया हो या पटना हो या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सेवर, जो भी हो, सिवान हो, किशनगंज हो, ठीक ना, अररिया हो, ठीक है ना, सारण हो, आपका मुजफ्फरपुर हो, ठीक है ना, या वैशाली हो या रोहतास हो, कैमूर हो, ठीक है, या आरा, बक्सर, बलिया, ठीक है, जो भी आपका मतलब जिला, बलिया तो नहीं, आरा बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, जो भी आपका जिला है, लगभग सब में सारे जिले का नाम बता ही दिया, ठीक है। मतलब जो भी आपका जिला दिया हो, ये सब मेन मेन जिला है ना, सीतामढ़ी हो गया, मधुबन हो गया, ठीक है ना, गया हो ही गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सब अरवल एक आपका नया जिला हुआ है, नया जिला हुआ, ठीक है, बांका, भागलपुर, जमुई,
लगभग मैं तो लगता है 38 जिला का नाम लगभग दे ही दिया हूँ ना, ठीक है ना। नालंदा, अभी नालंदा छोड़ा था, नालंदा, नवादा, ठीक है, ये सब जिला ही है। तो लगभग लगभग मैं सारे जिले का नाम दे दिया। तो ये भाई, तो इनका क्वेश्चन था कि 14 को जाना उचित रहेगा। हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 14 वाला का हो गया। अब ये अगला जो कलर विजन का ही एक आया क्वेश्चन, कलर विजन में क्या दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि जिनका कलर विजन तो मैं बता ही दिया हूँ कि 6/6 लिख दे रहा है, और कलर विजन नॉर्मल लिख दे रहा है, कोई टेंशन नहीं, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई 6/36 और 6/9 है, तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6/9 तो मेरे सामने वाला को सिलेक्टेड किया है, तो छाट कहाँ कहीं रहा है। छाटने की समझिए तो प्रक्रिया है ही नहीं है, छाटेगा तो है ही नहीं। हाँ ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, जैसे कि कोई आपका अंग जो है पूर्ण रूप से जो है आपका सही नहीं है, जैसे कि कुछ लोग का थंब, थंब के बारे में पूछ रहे थे, थंब ही आपका सही नहीं, तो आपका उंगली एक कट गया हो तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा, थंब आप कैसे दीजिएगा। तो थंब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थंब वाला भी क्वेश्चन था, नहीं तो मैं बता दिया, पर थंब जिनका भी सही नहीं होगा, मतलब कट गया होगा पूर्ण रूप से, तो दिक्कत होगा। अगर पूर्ण रूप से नहीं कटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सब मेंटेनेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग का कान, जो कान है वो चेक कैसे किया है, कैसे हो रहा है, तो कान चेक करने बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। जैसे को आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले जो बताइएगा कि आप लोग अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर या प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में जाकर पहले से चेक करवाए हैं। अगर नहीं करवाया है तो अभी तक जो नहीं गया चेक करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कान चेक करने के लिए बस आपके पास एक छोटा सा मशीन रहेगा, ऐसे रख देगा कान चेक हो जाए, ऐसे देख लेगा, ऐसे करेगा, देख लेगा, कुछ नहीं है, बस हो गया। कान चेक में कोई भारी बात थोड़े है। कुछ लोग का सवाल है कि अब रहना कहाँ है। देखिए, अब तो रहने का व्यवस्था भी हर जगह लगभग लगभग हो ही गया। और अररिया जिला में जितने लोग एक को ज्वाइन किए थे ना, उनको रहने का स्थान नहीं मिला था, लेकिन 2 तारीख से रहने को स्थान मिल गया। हम लोग लगभग, हम भी 2 दिन होटल में ही रहे थे, ठीक है, हम लोग 2 दिन होटल में रहे थे। 1000 रुपया रेंट लग रहा था होटल का। तो अब सोचे कि अब फाइनली जो नम्रता आप उनको मिल गया रहने का स्थान पुलिस लाइन में, तो मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल एक दिन हुआ, मेडिकल कराकर ही मैं आया हूँ, ठीक है, तो फाइनली मेडिकल कराकर ही आया हूँ, ठीक है। घर कब आना है, देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि घर क्या मेडिकल के बाद घर आने दे रहा है, तो घर तो आने नहीं दे रहा है। ये तो आप समझिए कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो जा रही है ना, किसके साथ पता है? जो सामान लेकर नहीं गए हैं, जो सामान लेकर नहीं गए हैं उनके साथ दिक्कत होगा कि सर प्लीज हमको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन का छुट्टी दे दीजिएगा। तो अनुमानता ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी थे या वहाँ पर जो ललन भैया से, ललन भैया उन लोगों का काम करा रहे थे, बहुत अच्छे हैं। और समझिए तो सबसे ज़्यादा दौड़ धूप तो उन्हीं का है, डीएसपी एसपी से ज़्यादा दौड़ धूप उन्हीं का है। क्योंकि निचले पायदान पर जो भी होते हैं ना, बड़े अधिकारी तो चुपचाप केवल उनको साइन करना है। जो निचले पायदान पर जो नीचे वाले होते हैं, कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो या एसआई हो, तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है अभी के पीरियड में, जो अभी चल रहा है ये पीरियड आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है। तो घर आने नहीं दे रहा है, सामान जिनका अभी तक नहीं पहुंचा है तो अपने गार्जियन से बोल दीजिए कि भैया आप, चाचा आप, जो भी है, काका आप लेकर चल आइए, ठीक है, आने नहीं देगा। और जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा तो लगभग ट्रेनिंग के दौरान आपको 10 छुट्टी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 छुट्टी मिल सकता है, उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग का प्रॉब्लम है हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर। तो मैं एक बात बता दूं, पहले ही दिन एक भाई का जो है ना चेस्ट 81 से 87 और हाइट भी शायद बढ़ गया था, ठीक है। हाइट भी भाई क्या बढ़ गया था, 165 से ज़्यादा हो गया था, 165 से ज़्यादा हो गया था। पता नहीं वहाँ पर जो हुआ फिक्स था, और वहाँ पर अब जब यहाँ पर आया तो ज़्यादा हो गया था। और पता नहीं मशीन की गड़बड़ी थी कि भाई फिर मोटा गए थे। ऐसे में तो देख रहे थे उनको, जो फिजिकल के टाइम में जो थे ना, उनकी जो गाल थी बिल्कुल पचक गई थी, ऐसे हो गई थी। और अभी उनकी जो चेस्ट थी बिल्कुल ऐसे हो गई थी फिजिकल के टाइम में। और अभी जो फिर खा पी कर आराम से अपना देह बना लिए हैं, तो 81 की जगह 87 डायरेक्ट हो गया है, ठीक है। तो होता है फिजिकल के टाइम सबके, जो सबका जो शरीर होता है ना, थोड़ा समझिए तो दिक्कत करता ही है। लड़कियों के फिजिकल के टाइम में तो दिक्कत हुआ ही होगा, लेकिन वो लोग तो केला खाए, क्या क्या खाए, वजन बढ़ाए, ठीक है। वजन को लेकर, हाइट को लेकर लड़कियों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम था।
हाइट को लेकर लड़कियों का भी प्रॉब्लम है कि क्या वो छाड़ देगा, क्या हमारा जो ये बेलन होता है ना, बेलन बेलन चला चला कर लोग हाइट बढ़ाया था ताकि फूल जाए कि मेरा हाइट हो जाएगा कम से कम। तो आप टेंशन नहीं लेना, अब हो गया, जब बेलन चला था कुछ भी चलो, अब हाइट हो गया, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हो गया, सामान लेकर जाना या नहीं है तो सबका लगभग लगभग हम बता ही दिए। तो सामान लेकर आप लोग जाइए। तो लगभग लगभग हमको लगता है कि सबके आंसर का जवाब हम दे ही दिए इस वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।